हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है। ये कॉन्सेप्ट क्लास आपकी फर्स्ट है, तो आप सपोर्ट करते रहिए। उसी प्रकार से आपकी कॉन्सेप्ट क्लास बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे मेरे पास हज़ारों प्रश्न हैं, लेकिन आप कॉपी पेन को लिख के रखिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए जरा, यदि आप इनको कॉपी में नहीं नोट करेंगे तो आपको दिक्कत है, क्योंकि मैं इनको आपको लगभग 2000 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप समझ सकते हैं 2000 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इनको अच्छी तरह लिख के मतलब रखिएगा, जिससे आपको देखिए इसमें सारे क्वेश्चन लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपको बेकार होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये दिया गया आपका एयरफोर्स नेवी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिवली होता है एडवर्ब होता है, जिस पे लास्ट में एल वाई लगे तो वह एडवर्ब होता है, ज़्यादातर केस में यही होता है। ठीक है, और एक्ट होता है वर्ब आपका, और एक्ट टू आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एक्शन जिससे लास्ट में आई ओ एन है आ जाए, ज़्यादातर केस में आपका नाउन होता है वो। ठीक है, ये थोड़ा देखिए, और एक सेकेंड रुकिएगा। गुड के साथ में हमेशा आपने पढ़ा होगा कि एट आता है। ठीक है, देखिए ये कॉपी में जब आपने नोट करिएगा ज़रूर। ठीक है, गुड के साथ में हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। और ये भी लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको चलो देता हूँ, एक गुड डैश है और नथिंग है। अब बताइए यहाँ पे क्या लगेगा। पेपर में जैसे यही आ गया तो आप सीधा एट लगा देंगे, मुझे पता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुड गुड के साथ हमेशा मतलब ऐड का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड फॉर नथिंग होगा। पता है क्यों? इसलिए होगा क्योंकि ये आपका आइडियम फ्रेज है। तो आइडियम फ्रेज में आपको पता है कि गुड फॉर मतलब क्या होता है। गुड फॉर नथिंग माने होता है आपका किसी काम करने। गुड फॉर नथिंग होता है किसी काम करने, भी आपका आइडियम फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे एट नहीं फॉर लगेगा। ठीक है, बस एक यही होता है। एक दो और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वैसे तो सब जगह आपका गुड एट लगेगा। ठीक है, पर ये कि गुड फॉर नथिंग में फॉर लगता है उसमें। ठीक है, किसी काम का नहीं होता जिसके माने। देखिए मॉडल क्या होते हैं, जैसे किसी किसी को पता नहीं होते हैं। शुड, वुड, कैन, कुड और ये सब होते हैं। उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आपका ये केस चलता है आपका। ये मतलब ऐसा होता है जैसे कि ये उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। वॉइस है, जैसे एक्टिव वॉइस दिया गया तब पैसिव वॉइस जब चेंज करते हैं, जैसे कि वुड, वुड का क्या हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा। ठीक है, वुड का वुड भी हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है आपकी एक्टिव पैसिव में। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, एक्टिव पैसिव में ये केस चलता है। और नो सूनर क्या होता है, नो सूनर के बाद में देन का प्रयोग करते हैं। ये भी इसके साथ एक और लिख लीजिए, स्कार्सली। ठीक है, स्कार्सली के बाद में वैन आता है। ठीक है, और नो सूनर के बाद में देन आता है, THAN वाला। 8वां नंबर पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गेट डाउन टू माने होता है कार्य प्रारंभ करना। इसमें दिया गया था गेट डाउन, और ये आपका डैश था, यहाँ पे अप लिखा था, विथ लिखा था, और टू लिखा था, और ओ मतलब ओ ऑफ लगा था। अब तो क्या सोचेंगे, गेट डाउन, अब सोचेंगे कि गेट डाउन विथ, गेट डाउन टू। तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे टू होगा। क्यों होगा टू? क्योंकि गेट डाउन टू माने होता है कार्य प्रारंभ करना। ठीक है, तो ये आइडियम फ्रेज थोड़ा फिक्स होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। लेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये लिखा भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉल इट माने होता है काम समाप्त करना होता है, या फिर काल ख़त्म कर लेना, मतलब काम ख़त्म कर लेना। ठीक है, ऑटोनोमाई माने होता है निर्भर नहीं है, और डिपेंडेंस माने निर्भर है। ये आपका एंटोनियम समझ सकते हैं। ठीक है, विलोम शब्द। इन सबको कॉपी में नोट करिएगा नहीं, और कमेंट में मुझे ये बताइएगा किसने किसने कॉपी में नोट किया था। देखिए ये देखिए ऐसा होता है ना कि एक दो क्लास थोड़ी ना चलेगी, आपके लगभग 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो आप इनको 2000 के बाद भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। जैसे जैसे आप कहेंगे, जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे, उसी प्रकार से 2000 के बाद भी चलेंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जिम्मेदारी ये है कि 20 में 20 के आपको लाने ही होंगे। ठीक है, देखिए नेवी में 25-25 लाने होंगे, एयरफोर्स में 20 में 20 लाने होंगे। तैयारी ऐसे करिएगा। ये है कि मतलब कि 2-4 नंबर तो कम होते हैं, मुझे पता है, 2-4 ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो 25 में 22 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 18 आ रहा है 20 में तो भी ठीक है। ठीक है, एयरफोर्स के हिसाब से चलिए। 2-3 नंबर कम होते तो कोई बात नहीं, वो तो कम हो जाते हैं। पर ये कि ऐसी जब पूरी तैयारी करेंगे, सब कुछ आता होगा, तब जाके आते हैं 20 में 18। ऐसे नहीं आते कि जरा बहुत पढ़ लिया तब नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने से 20 में 18 आएंगे। 20 में 15 तो आ जाते हैं वैसे, पर 20 में 18 आपको लाने होंगे। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, पर 20 में 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह पढ़िएगा। और ट्रॉमा माने क्या होता है, मानसिक आघात होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्म गेल माने क्या होता है, देखिए स्टॉर्म में होता है और गेल दोनों माने होता है तेज हवा, तो ये साइनोनियम पढ़ सकते हैं।
हरिकेन टेम्पेस्ट माने होता तूफान। हरिकेन टेम्पेस्ट मतलब इसको बना लीजिए, हरी ने टेम्पो चलाया, हरी ने टेम्पो चलाया तूफान भर के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इम्पोस्टर माने होता असली पहचान छुपाने वाला, पाखंडी, ढोंगी कह सकते हो। इन हाई स्पिरिट माने क्या होता है, उत्साहित होना होता है। अब इसका साइनोनियम पूछ लिया जाए तो चीयरफुल हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे लिखा है FUL है, ठीक है लास्ट में। तो देखिए इन सबके साइनोनियम भी आप लिखते रहिएगा, इन कॉपी में नोट करिएगा। चलिए, यदि सिंस जो कंजक्शन का कार्य करता है तो सिंस के बाद में सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, जहाँ पे इसकी वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। बस इतना ही बताना था। जैसे कि एक सेंटेंस ऐसे दिया जाए, फिर बीच में आपका सेंस लगा दिया, फिर एक इतना बड़ा सेंटेंस दिया जाए। वो जब सिंस जो कंजक्शन का कार्य करता है, दो मतलब सेंटेंसों को या वर्ड को जोड़ने का काम करता है, तब वहाँ पे उसके बाद में क्या आएगा रूल, ये भी रूल सब याद होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बात बता रहा था। ठीक है। चार्जर विथ माने क्या होता है, जैसे कि चार्जर ऑन आएगा, चार्जर अप आएगा, चार्जर इट आएगा, जो भी जैसे आएगा। तो चार्जर विथ माने होता आरोप लगाना। और ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छी तरह पढ़िएगा। डिलीजेंट माने क्या होता है, मेहनती हो। डिलीजेंट माने मेहनती। डिलीजेंट ऐसे पढ़ लीजिएगा, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। मॉडेस्ट माने क्या होता है, विनर्म, ये सबको पता होगा, नर्म टाइप का विनर्म होगा। इनर्जेटिक माने होता है सक्रिय या ऊर्जावान। और इंडस्ट्रीज माने होता है मेहनती। आप समझ गए होंगे कि ये साइनोनियम है। इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री के लोग मेहनत तो करते होंगे, ठीक है। और डिलीजेंट माने दिल्ली के लोग मेहनत करते हैं, ये दोनों मेहनती है, पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा वैगेंट माने होता है फिजूल खर्चा करने वाला। और ग्रीडी माने क्या होता है, लालची। GREEDY। मुझे पता है ये शायद दिख ना रहा हो, तो मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं होगी। केयरलेस, ध्यान ना देना। माइजल्ली, कंजूस होता है। और 20 नंबर क्या है ये थोड़ा अलग टाइप का था। वेंट टू द विंडो, ठीक है, मतलब विंड है, सॉरी विंड, हवा, ठीक है। वेंट टू, हवा के पास जा रहे हैं, तो मतलब आप नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। इसका कोई मतलब ट्रिक नहीं बन रहा, फिर भी आइडियम फ्रेज आपके दो चार ऐसे होते हैं जिससे मतलब कोई ट्रिक नहीं बनती, फिर भी जाने कैसे होते हैं। इनको केवल पढ़ लीजिएगा। वेंट टू द विंड, नष्ट होना या बर्बाद होना, ठीक है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लास फर्स्ट थी, 20 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।